अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले आप ये मुलाहिज़ा कीजिए। कीमियावी और नफ्सियाती नामर्दी और ज़ोफ़ेबा। इनानत व नामर्दी और ज़ोफ़ेबा तीनों लफ्ज़ वसी मानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मामूली मर्दमी कुव्वत की कमज़ोरी से लेकर मादर ज़ात नामर्दी तक के तमाम दर्जात इसमें शरीक हैं। लेकिन इसके हकीकी मफ़हूम में तीन किस्म की सूरतें पेश आती हैं। नंबर एक, मर्दमी कुव्वत में कमज़ोरी। नंबर दो, ख्वाहिश जिमा का ख़त्म हो जाना। नंबर तीन, कुव्वत तौलीद का ख़राब होना या ख़त्म होना। मैं हूँ हकीम राना मोहम्मद असगर सुल्तानी और आप देख रहे हैं तिब्बे जदीद। नंबर एक, मर्दमी कुव्वत में कमज़ोरी। इसमें मर्द की कुव्वत मुबाशरत व मवासलत और जिमा की काबिलियत ख़त्म हो जाती है, यानी कि ना तो उसमें ताकत मिलने की होती है और ना ही मिल बैठने की ताकत रहती है, या बहुत कम हो जाती है और वो मुनासिब अंदाज के मुताबिक ये फ़ेल सर अंजाम नहीं दे सकता, अगरचे इसमें ख्वाहिश जमा बाकी होती है, बल्कि बाज़ हालतों में बहुत ज़्यादा भी पाई जाती है। नंबर दो, ख्वाहिश जमा का ख़त्म हो जाना। दूसरी सूरत में ऐसे होता है कि ख्वाहिश जमा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब ख्वाहिश जमा बिल्कुल ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए, जिनसे ख्वाहिश जमा पैदा होती है, तो तब भी हम यही कंसीडर करते हैं कि कुव्वत ज़ईफ़ हो चुकी है, नामर्दमी का स्टेज चल रहा है। नंबर तीन, नक्से तौलीद। इस सूरत में तौलीद की कुव्वत या काबिलियत ख़त्म हो जाती है, यानी अफ़ज़ाइश नस्ल की कुव्वत या काबिलियत ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसमें मुबाशरत व मवासलत और जमा की काबिलियत तो होती है, बल्कि बाज़ हालतों में ज़्यादा होती है, मगर औलाद पैदा करने की काबिलियत नहीं रहती। इस सूरत के असबाब कुछ भी क्यों ना हो, इसको भी नामर्दी में शुमार किया जाता है। नक्स तौलीद की तीन सूरतें होती हैं। नंबर एक, रतूबात बलगमिया की ज़्यादती से इसमें पुख्तगी पैदा ना हो और ना ही मुकम्मल क़िवाम बने, यानी कि हमारा जो मादा मनविया है वो पूरी तरह पुख्ता ना हो सके, जिसमें इस कदर हरारत और सफ़रा पैदा हो जाए जिससे मनी का क़िवाम बिगड़ जाए या कर्म मनी सही तौर पर पैदा ना हो सके या कर्म मनी फना हो जाए। बचपन में जिमा से मादा मनविया को तबाह कर लेना या आम ज़िंदगी में कसरत मुबाशरत से मनी में पुख्तगी और क़िवाम कायम न होने देना, इन तीनों सूरतों में नक्स तौलीद पैदा हो जाता है। याद रखें, ये नक्स मर्दों के अलावा औरतों में भी पाया जाता है। इनमें मादा मनविया का नक्स भी होता है। जिस तरह मर्दों में किरम मनी का ना होना या बहुत कम होना, इस तरह औरतों में बैज़ाए अंसा का ना होना या बहुत कम होना होता है। औलाद पैदा होने के साथ साथ इनमें किरम मनी और बैज़ाए अंसा की भी कसरत हो, ताकि इनके आज़ादाना मिलाप से फ़ौरन हमल करार पा जाए। इसलिए दोनों में मादा मनविया की बकसरत होनी चाहिए। नतीजा अक्स ये होता है कि इन दिनों के अंदर जब हमल की ख्वाहिश हो तो मियाँ बीवी दोनों ऐसी अज्जिया का इस्तेमाल करें जो कि मादा मनविया को पुख्ता करने का काम करती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ परिंदों के जितने भी गोश्त हैं तमाम मादा मनविया को पुख्ता करते हैं। इसके अलावा हिरन का गोश्त, बकरी का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, भैंस का गोश्त,
یہ تمام گوشت منی کو پختہ کرنے کا کام کرتے ہیں اور عورت کے اندر یہ بیض انثی بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اب آخر میں ہم بات کریں گے کہ کون سا ایسا نسخہ استعمال کیا جائے کہ جس کے استعمال سے اس کمی کو دور کیا جا سکے۔ تو بڑا آسان اور سادہ سا نسخہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت زیادہ عام چیزیں ہیں، لیکن ان کو معمولی مت سمجھیے گا اور اس سے توجہ کے ساتھ استعمال کیجیے گا۔ اللہ شفا دینے والا ہے، انشاءاللہ تمام دوستوں کو اس سے ضرور شفا ملے گی۔ معمولی سا نسخہ ہے، معمولی مت سمجھیے گا، پھر بار بار عرض کر رہا ہوں۔ لونگ 1 تولہ لے لیں، تخم پیاز 3 تولے، رائی 4 تولے، پیس کر سفوف تیار کر لیں۔ سمپل ہے کہ یہ تینوں خشک ہونے چاہیے، رائی تھوڑی چکناہٹ میں ہوتی ہے تو تخم پیاز میں بھی ہلکا سا آئل ہوتا ہے، لونگ بھی، یہ تینوں چیزوں کو تسلی کر لی جائے کہ یہ خشک ہونے چاہیے اور ان کو ملا کے ان کا سفوف تیار کر لیں۔ اور مقدار خوراک نصف ماشا سے 1 ماشا تک دن میں 1 دفعہ، اگر کمزوری کم فیل کرتے ہیں، ابتدائی سٹیج میں ہے تو دن میں 1 دفعہ کافی ہے، اگر کمزوری زیادہ ہے تو 2 دفعہ استعمال کریں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ آخری سٹیج چل رہا ہے تو دن میں 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس دوران آپ یہ دوائی استعمال کریں اس دوران کوشش کریں کہ مرغن اغذیاء سے پرہیز کیجیے گا، گوشت اگر کھائیں تو اسے نمکین حالت میں کھائیں اور چکنی چوپڑی چیزوں کا تھوڑا سا پرہیز، خاص طور پہ پراٹھے کا، اور انڈا کھائیں، شہد کھائیں دودھ کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا استعمال کریں۔ لیکن بیکری کی جو اشیاء ہیں ان سے اور فاسٹ فوڈ سے تھوڑا سا گریز کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز شفا آپ کے قدم چومے گی۔ حکیم رانا محمد اصغر سلطانی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔